प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्ध श्रोताओं का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। हम इन दिनों दुर्गा सप्तशती के आधार पर माँ भवानी की लीलाओं की कथा कर रहे हैं। आज 7वां अध्याय है चंड का वध। इसके पूर्व अध्याय में जब धूम्रलोचन का वध देवी जी ने कर दिया तो बचे हुए सैनिकों ने जाकर के अपने दैत्यराज शुंभ से युद्ध का समाचार सुनाया। उनकी बातें सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोध में भर उठा, उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपने महाप्रतापी सेनापतियों चंड और मून से कहा, मेरे वीर सेनापतियों, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूँ। तुम्हें रण में कोई पराजित नहीं कर सकता है। तुम विशाल सुसज्जित सेना लेकर जाओ और उस अभिमानिनी को बलपूर्वक पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। यदि वह सीधे से ना आए तो उसे बांधकर ले आना, और यदि वह भी संभव ना हो तो उसकी वहीं हत्या कर देना। ये कथा इसके पूर्व अध्याय 6 में यहाँ समाप्त हुई थी। अब 7वां अध्याय चंडमुंड का अध्याय, उसके पीछे में ऋषि मेधा राजा सुरथ और वैश्य समाधि को कथा सुनाते हुए आगे कह रहे हैं कि दैत्य राज शुंभ के आदेश पर चंडमुंड एक विशाल सुसज्जित चतुरंगिणी सेना लेकर, चतुरंगिणी सेना आप सभी लोग जानते होंगे, पर फिर एक बार ध्यान दीजिए, वो चतुरंगिणी सेना माने उसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। तो इस प्रकार 4 प्रकार के उसमें सेना होती है, चतुरंगिणी सेना कहलाती है। चतुरंगिणी सेना लेकर देवी जी को पकड़ने के लिए निकल पड़े और हिमालय के उस शिखर पर आ पहुँचे जहाँ माँ भगवती उन्हें देखकर मंद मंद मुस्करा रही थीं। वहाँ पहुँचते ही दैत्य सेना ने उन्हें घेर लिया ताकि वे बचकर निकल ना पाएं। सबने अपने मोर्चे संभाल लिए। सैनिकों ने अपने हाथों में धनुष, बाण, पाश, शूल, त्रिशूल, गदा आदि विविध आयुध इस प्रकार संभाल रखे थे कि युद्ध का आदेश मिलते ही प्रहार प्रारंभ कर दें, परंतु पहले उन्हें सहजता से पकड़ने का कार्य करना था कि बांध कर ले चलें, ज़्यादा अच्छा है, युद्ध ना करना पड़े। उन्हें इस प्रकार आक्रामक मुद्रा में देखकर देवी जी बहुत कुपित हुई। उन्हें देखकर वे गुफा में प्रविष्ट कर गईं और अगले ही कुछ क्षणों में उनके स्थान पर माँ काली देवी प्रकट हुई। उनका बदन काला और एकदम सूखा था, जैसे मात्र हड्डियों का ढांचा हो। उनके हाथ में पाश और तलवार थी, खड्वांग था, एक अलग टाइप की जो फोटो में आप देखते हैं काली जी के पास तलवार होती है। उनकी आंखें अंदर धसी हुई और रक्त वर्ण की थीं। उनके चेहरे की आकृति भी बहुत डरावनी थी। उस पर जब वे हुंकार भरती तो और भी विकराल प्रतीत होने लगती थीं। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। असुर सैनिकों के हृदय कांप उठे उनकी आवाज़ सुन करके, उनकी गर्जना मात्र से, जबकि उस समय लाउड स्पीकर, माइक और ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी और खुले पहाड़ पर दहाड़ रहे थे। खुले पहाड़ पर दहाड़ने का मतलब भी आप समझते हो कि कितने खुली में आवाज़ क्या कितनी कम हो जाती है। उनके गूंज उठी और असुर सैनिकों के हृदय कांप उठे। वे बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि असुर सैनिक समझ ही ना पाते कि वे किस क्षण वे कहाँ पर हैं। जब तक वे निशाना लगाते, वार करने के लिए हाथ साधते, तो देखा कि वो उनसे दूर निकल के चली गई, दूसरी जगह युद्ध कर रही हैं। उस दुबली पतली कुरूप सी दिखने वाली काली माँ की शक्ति देखकर असुर सेना तो हतप्रभ रह गई, तो आश्चर्य करने लगी, कैसे करें निपटाएं। तो मारती जा रही है, काटती जा रही है, इधर जो पड़ा काटता जा रहा है। वह अपने एक हाथ से हाथियों को उठाकर फेंक रही थी और किसी को पैरों लात मारकर गिरा रही थी, तलवार से काटने लगी। कुछ ही समय में काली देवी ने असुरों की विशाल सेना रौंद डाली और सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब कौन सामने पड़े? तो देख रहे मार तो पा ही नहीं रहे, हम ही मरे जा रहे हैं। अपने सैनिकों का मनोबल टूटता देखकर चंड ने उनको ललकारा। वो सेनापति थे उनके। उसी समय मुंड ने भी उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसने देवी जी पर अनेक चक्र भी चलाए। भयंकर वेश और सूरत वाली काली देवी ने
शत्रुओं को दहलाने वाला जोरदार अट्टहास किया और धरती आकाश को गुंजाने वाली गर्जना की। फिर वे और भी तीव्र गति से अपने हाथ चलाते हुए उन पर प्रहार करने लगे। उनके प्रहारों को तो वे बीच में ही काट देती, किनके? दैत्य सेनापतियों के, दैत्य सैनिकों के। उनको तो बीच में ही काट देती थी, अपने बीच में ही काट देती थी। काली देवी ने जोर से हुंकार भरते हुए चंड पर धावा बोल दिया। जब निकट आया पास में, क्योंकि उसने ललकारा था ना, सामने आ गया था, धावा बोला और तुरंत पकड़ में आ गया। वो उसे केश पकड़े, सीधे तलाक से एक तलवार मारी, उसकी गर्दन पे सिर काट लिया उसका, धड़ धड़ाम से नीचे लुढ़क गया। काली तलवार से उसका सर धड़ से काट गिराया। अब अपने भाई की मृत्यु देखकर मुंड अत्यंत क्रोध से गरजता हुआ काली जी पर टूट पड़ा। उन्होंने उस पर भी तलवार का ऐसा वार किया कि उसका सर भी काट लिया। उसका रक्त रंजित धड़ नीचे लुढ़क गया और मिट्टी में सना हुआ बड़ा विभत्स दिखने लगा। भारी शरीर था, ये सामान्य तिनका जैसे सैनिक थोड़ी थे, अच्छे विशाल खाते पीते पहलवान जैसे सैनिक थे, भारी भरकम शरीर थे इनके। तो वो जो काट दिया तो इतना बड़ा तो पहाड़ जैसे गिरा पड़ा। इतने सारे शरीर कट जाएंगे तो रक्त की धारा तो बहेगी, रक्त यहाँ वहाँ सब रक्त पड़ा हुआ है। अपने महापराक्रमी सेनापतियों को इस प्रकार मरते हुए देखकर असुर सेना भय से कांप उठी और बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। काली देवी ने, अब ये देखिए, ये बड़ा एक जो महत्वपूर्ण अत्यंत ये पंक्तियाँ अब आ रही हैं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या कि काली देवी ने चंड और मुंड के कटे सर हाथ में ले जाकर देवी अंबिका को दिखाए कि देखो, दो पहलवान आए थे, इनके सेनापति पकड़ के करतन काट लाए किया, दिखाए और अट्टहास करते हुए कहा, मैं चंड और मुंड महादैत्यों को तुम्हें भेंट करती हूँ। ये लो, कहे थे ना इनको मार के आना है। अब युद्ध यज्ञ में तुम स्वयं ही शुंभ निशुंभ का निपटारा करो। इनका काम हमने कर दिया, उनका काम तुम्हारा है, वध करना। अब स्वयं ही शुंभ और निशुंभ का वध करना। देवी कौशिका ने काली देवी द्वारा लाए गए चंड मुंड के सरों को देखकर मधुर वाणी में कहा। तो देवी उनको काय का क्रोध होना, काय का होना, वो तो हमेशा सामान्य स्थिति में रहती हैं। तो बहुत मधुर वाणी में क्या कहा, देवी तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो। उनके सिर लाई थी ना, तो चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए जगत में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। तो काली देवी, कालिका देवी, और उन्हीं का एक प्रमुख नाम है, कई स्थानों पे हिमाचल में उनका मंदिर है, तो वो चामुंडा देवी कहलाती हैं, क्योंकि चंड मुंड का सिर लेकर के उन्होंने देवी कौशिकी को भेंट किया था। तो ये मैंने कहा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसका आपको ध्यान रहे कि चामुंडा देवी कौन सी है। तो इस प्रकार से आज 7वें अध्याय का समापन हुआ। आप इसके पश्चात अगले दिन हम करेंगे 8वां अध्याय की कथा करेंगे।